बोली सतगुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। गुरु नानक देव जी कहते हैं, एक जंजाल हमारा कहिए, साध मूर्त के पड़सने, 184 हम ते छूटे एक सतगुरु के दर्शन। हर एक जंजाल के अंदर, कामकाज के अंदर उस महान लक्ष्य को भूलकर उलझ जाता है। आपने सत्संग के अंदर सुना कि सब कुछ यहीं से मिलता है। मतलब क्या इसका? सब कुछ जो सार है, दूध के अंदर जो दूध का सार है, घी, बटर, ऐसे जिस करतार ने ये सृष्टि बनाई है, उसका सार यहीं देख सकते हो। उसका दर्शन यहां ही हो सकता है। उस सत्य को इस गुरु दरबार के अंदर ही देख सकते हो। कहने का मतलब, जब कबीर जी समाज को, दुनिया को, तुम हो कौन, कहां ते आए, क्वेश्चन, तू कौन है, कहां से आया है, कहां है निज घर तेरा, तेरा असली घर कौन सा है? गुरु अर्जन देव जी कहते, जो कर छड़ गवावना सो लगा मन माए, जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता नाए। जो छड़ के चले जाना है, आज नहीं कल नहीं छूट जो जाना है, जो कर छड़ गवावना सो लगा मन माहे, वही तेरे मन के ऊपर, वही तेरी सोच के ऊपर, वही तेरे विचारों के ऊपर। जिथे जाए तुद वर्तना, जहां तूने वर्तना है, जहां तेरा निज घर है, जहां तूने रहना है, क्या कभी उसकी चिंता करी? क्या कभी उसके बारे में सोचा? इसलिए तुम हो कौन, कहां ते आए, कहां है निज घर तेरा, तही कारण तुम ब्रह्मत डोलो तन तज। तही कारण, यही कारण कि भ्रमित होकर डोल रहे हैं। यही कारण है परेशानियों दुखों का। यही कारण है कि शांति नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि तुम हो कौन, कहां ते आए, कहां है निज घर तेरा, तही कारण तुम ब्रह्मत डोलो तन तज कहां बसेरा। तूने बसेरा कहां करना है, तेरा असली घर कहां है? इसलिए कबीर जी इसका उत्तर देते हैं, जो जन एके जानिया ते सब जान अजान। जिसने एक जान लिया, जिसने सार को जान लिया, जिसने उस ईश्वर को देख लिया अंदर गुरु कृपा से, जो जन एके जानिया ते सब जान अजान। जिसने एक जान लिया, वो सब कुछ जान गया। जिसने एक परमात्मा को जान लिया, देख लिया, पीछे जानने की जरूरत नहीं रह जाती। जो जन एके जानिया ते सब जान अजान। जो जन एक नहीं जानिया ते सब ही जान अजान। जिसने एक नहीं जाना, सब कुछ जान भी लिया तो क्या? जिसने एक को जान लिया, उसने कुछ भी नहीं जाना, फिर भी ठीक है। इसलिए गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, वो कहते हैं कि जो प्राणी गोविंद त्याए, पढ़या अन पढ़या परमगत पाए। जो परमात्मा का ध्यान करते हैं, उन्होंने पढ़ा नहीं पढ़ा कोई फर्क नहीं।
तो जब एक गुरु कृपा से हम जानते हैं, पहचानते हैं, तो आज सत्संग के अंदर क्या एम्फसाइज किया गया? ध्यान, साधना। यही महाराज जी बार बार, यही जब वाग्भट ने गुरु कृपा से ज्ञान प्राप्त करा, अनुभव थोड़ा कम था, गुरु का डोर नॉक किया, गुरु जी अनुभव बड़ा कम है। उनके गुरु चरक ऋषि क्या कहते हैं? कोई बात नहीं बेटा, ये गुरु के हाथ में होता है। कोई बात नहीं बेटा, जब आकाश में बादल देखते हैं तो हमें सूरज नीचे नजर नहीं आता। इसका यह नहीं मतलब कि आज सूर्य उदय नहीं हुआ। बादलों के कारण रोशनी, सूर्य की रोशनी हम तक नहीं पहुंच रही। वाग्भट इसी तरह से जब कोई कर्म संस्कार बंदे का आगे आ जाता है, कोई बादल आ जाता है, ये ज्ञान इसीलिए मिलता है, बादल को हटा, सूर्य बन, जिंदगी में रोशनी ला, जिंदगी के अंदर तेरी जिंदगी रोशनी से भर जाए। इसलिए बादलों का छटना, बादलों का हटना बड़ा जरूरी, कर्म संस्कार का जलना बड़ा जरूरी है। क्यों? जो लिखा गया है, लिखा किसने है? खुद अपने हाथ से, खुद अपने कर्मों की बुक हम लोगों ने लिखी हुई है, तो हम लोगों ने खानी है। मगर मैं तुझे अपनी कृपा रूपी टूल, ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान देता हूं। इतने बड़े तेरे कर्म, इतने बड़े तेरे पाप, इतनी बड़ी तेरियां गलतियां नहीं, जितना बड़ा मैं ब्रह्म ज्ञान तुझे देता हूं, और उसको यूज करना पड़ता है। वाग्भट, ठीक है गुरु ने श्वासन दिया, ठीक है गुरु महाराज जी। अब क्या होता है, जब हम ध्यान करते हैं ना, अंदर बाढ़ आती है विचारों की। यहां हमारे संत कबीर जी आंसर देते हैं इसका, कूटन सो जो मन को कूटे, मन कूटे त्यो जमते छूटे। कुटना है तो मन को कुट, मारना है मन को मार। कुट कुट मन कसौटी लावे। कुट कुट के, मार मार के, कसौटी टेक्निक जो गुरु ने दिखाई, अंदर तरीका जो गुरु ने बताया है, इसको कैसे बैठाना है। कुट कुट मन कसौटी लावे, सो कूटन मुक्त बो पावे। जो कुट गया मुक्ति प्राप्त कर गया। जो कुट गया, मुक्ति का मतलब क्या होता है? जहां जहां मन टिका है, जहां जहां मन लगा है, वहां से मन को मुक्त करके कसौटी पे लेकर आना। इसलिए कबीर जी कहते, जीवत समझो, जीवत बूझो, जीवत करो प्रयासा, मोया मुक्ति जे कोई कहे झूठा दवे विश्वासा। अगर कुछ लोग ये कहते मरने के बाद मुक्ति मिल जाएगी, झूठ बोल रहा है आपसे। क्योंकि जीते जी मन को जहां जहां तेरा मन तेरे शरीर के साथ, रिश्ते नातों के साथ, घर बार के साथ जहां जहां जुड़ा है, वहां वहां तोड़ तोड़ के कुट कुट मन कसौटी लावे, सो कूटन मुक्त बो पावे। जो कुट गए मुक्ति प्राप्त करके, जो कर गए जिंदगी की बाजी जीत गए। इसलिए बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे। ये जो दुनिया शहर मेला दस्तगिरी नाहे। ये जो दुनिया जिसके अंदर तू मन लगा के बैठा ना, ये दुनिया नहीं, ये मेला देखने आया है तू। जब शाम पड़ती है, अंधेरा होना शुरू होता है, तो तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। रात्रि होने से पहले पहले घर लौटना है।
जब हमारी जिंदगी ढलने लगती है, जब रात्रि आने लगती है, कभी तैयारी करते हैं जाने की? कभी सोचा है अपने असली घर जाना है? कभी सोचा है कि जो कर छठ गवावना, जो छठ के चले जाना है, उसकी तो चिंता कर रहा हूं। जहां जाना है, असली घर है, ठिकाना है, कभी सोचा ही नहीं। इसलिए बंदे खोज दिल हर रोज, दिल हर रोज, जब तक आंख लास्ट श्वास। आपने बहुत बार सुना है कि गुरु अमरदास जी कहते हैं कि ए मन मेरे आ, तू क्या लिखा है, सदा रहो हर नाले। ये अपने मन को कह रहे हैं कि उनके अंदर कोई नेगेटिविटी, उनके अंदर कोई विचार नहीं आया होगा। आया होगा तो ही तो उन्होंने कहा ए मन मेरे, तू परमात्मा के साथ रहे। ये मन को समझाया, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब शर्त अगर रख गया, अगर मन को ईश्वर के साथ रख गया, सारे दुख खत्म हो जाने हैं। जन्म मरण प्रॉब्लम्स सारे खत्म हो जाने हैं। मगर ए मन मेरे आ, तू सदा रहो हर नाले। आपने सत्संग के अंदर सुना, 10-15 मिनट हम टाइम नहीं निकालते। 10-15 मिनट से काम बन जाएगा। वो तो कहते गुरु मिल ऐसे प्रभ त्याइए, जेते सास सास हम लेते तेते ही गुण गाइए। जब गुरु मिला, ऐसे परमात्मा का ध्यान करो, ऐसे परमात्मा की पूजा करो, ऐसे गुरु को खुश करो। गुरु मिल ऐसे प्रभ त्याइए, जेते सास सास हम लेते तेते ही गुण गाइए। जितने श्वास अभी बचे हैं, गुरु मिलने के बाद, गुरु मिलने से पहले स्पिरिचुअलिटी में लाइफ काउंट नहीं होती। अध्यात्म इसलिए कहते हैं कि जिन आत्म तत्व चीन्या, सब फोकट धर्म अभिनया। जिसने आत्मा को जानिया नहीं, ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, महापुरुष कहते हैं कि ये गुरबाणी के अंदर लिखा है, सब बेकार बना के बैठे हैं। इसलिए जब जान लिया, उसको पहचान लिया, तो अब एक एक श्वास के ऊपर पैरा दे, ये मेरा निकल गया खाली, ये मैं काम करा था, मैंने ये इतना मैंने जोड़ लिया। मैंने हम कैलकुलेशन करते हैं ना, इतने डॉलर जुड़ गए हैं, इतने बैंक में हैं, ये भी खरा करो। गुर मिल ऐसे प्रभ त्याइए, जेते सास सास हम लेते तेते ही गुण गाइए। उतने ही उसमें बात करा था, वाघभट्ट जिस समय वाघभट्ट को ज्ञान मिला, गुरु आज्ञा से बैठता तो था, मगर गुरु आज्ञा को ना मान के हम लोग कान खोलते हैं, सुनते हैं। वो जाने दो अंदर शब्द को जो गुरु से जोड़े, वो सुनो जो आपकी भक्ति को दृढ़ करे। जहां शब्द सुना, मन के अंदर शंका गुरु और गुरु की संगत के प्रति, वो शब्द सुना जो गुरु से दूर कर रहा है, मेरे कर्म संस्कार बन रहे हैं। वाघभट्ट ने यहां गलती करी। कुछ नेगेटिव लोग, हमें भी तो इतना टाइम हो गया ज्ञान मिले को, हमें भी तो कुछ अनुभव तो नहीं हुआ, मगर कुछ गुरु भाई वाघभट्ट पूरन दरबार है। यहां कुछ भी होगा, कुछ भी हो रहा है, ये गुरु कृपा से हो रहा है। वाघभट्ट तू साधना करा कर, वाघभट्ट तू सेवा करा कर। कुछ महीने के बाद जब मन वीक होता ना, वाघभट्ट गुरु
गुरु और गुरु दरबार को दोनों को छोड़कर चले जाता है, ये रिजल्ट होता है। और जब ऐसा कभी हो जाए, ईश्वर किसी के साथ ऐसा होने ना दे, कभी हो जाए तो भगवान शिव कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी की जो लैंग्वेज है, कहते हैं कि मृत्यु माना जाता है, रौर नर, ये शिव पुराण में लिखा है। सो कहने का मतलब वाग्भट गुरु को छोड़कर चले जाता है। जब महाराज जी को क्वेश्चन करते हैं कि महाराज जी वो छोड़कर, तो महाराज जी की वाणी सुनी होगी, बहुत आ जाएंगे। जो चले गया उसको मैंने थोड़ी छोड़ा, और मैं कभी छोड़ूंगा भी नहीं। जब मैं पकड़ लेता हूं किसी को, फिर मैं अपने जैसा बनाकर छोड़ता हूं, जब मैं छोड़ूंगा भी तो। जब मेरे हाथ में कोई आ जाता है, ये कितनी बार भी भागने की कोशिश करे, जब तक मैं अपना रूप नहीं दे दूंगा, ये कितना भी भागें, ये कितना भी छोड़ें, मगर मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। वाग्भट गुरु दरबार से बाहर आता है, रास्ते में तांत्रिक मिलता है। तांत्रिक जो तांत्रिक विद्या देता, मंत्र देता, मंत्रों का उच्चारण करना है। तो जब वाग्भट ने पूछा तांत्रिक जो मंत्रों का लाभ क्या होता है, कहते आपके अंदर रिद्धियां सिद्धियां प्रकट हो जाती है, आपके अंदर पावर शुरू हो जाती है। मैं एक भाई गुरदास जी की मैं सारा तो नहीं, लास्ट लाइन बताता हूं। वो कहते हैं, आत्म आवेश परमात्म प्रवेश के, जो लोग ध्यान में बैठते हैं, आत्म आवेश, आत्मा के अंदर वास करते हैं, आत्म आवेश परमात्म प्रवेश के ज्ञान ध्यान रिद्धि सिद्धि निधि दासी है। जब ज्ञान का ध्यान करते हैं तो रिद्धियां सिद्धियां दासियां बन बन के, नौकर बन बन के आपके पीछे भागती है। हमें पता क्यों नहीं चलता? आप कभी किसी को सत्संग सुनाकर देखो, कहां से क्या बोलते हैं आंसर आते हैं। जब कभी जिंदगी में ऐसी मुश्किल पड़ जाती है, वहां गुरु को याद करके देखो कैसे वो पूरा होता है। क्योंकि जो गुरु का शिष्य होता है, ध्यान करता है, गुरु उसकी जीवन की डोर अपने हाथ में ले लेते हैं। इसको उतना ही देते हैं, इसके ऊपर उतना ही देते हैं जिससे इसका ये बना रहे, इसके ऊपर कृपा होती रहे, इसका कल्याण हो जाए। सो गुरु रूप साध संगत जी, हमारे संत, हमारे महापुरुष कहते हैं कि जिस समय वाग्भट को तांत्रिक ने मंत्र दिया, तांत्रिक ने ये तू मंत्र कर, तेरे अंदर बढ़िया रिद्धियां सिद्धियां आ जाएगी। तो जैसे रिद्धियां सिद्धियां कहते कुछ इस साल तो लगेगा, टाइम तो लगेगा ही। अब वाग्भट जब मंत्र करने लगा, क्या होता है कि 3 हफ्ते के बाद पीछे से आवाज आती, वाग्भट उठ और तू वर मांग। उसको फिर लगा कि कोई मेरे से धोखा हो रहा है। तांत्रिक ने बोला था कितने साल लगेंगे, अभी तो 3 हफ्ते। हाँ वाग्भट तू वर मांग। कहते मेरे सामने आके मेरे से बात करो। आप कौन हो? कहते हम देवियां हैं। फिर मेरे सामने आके आओ, तब मैं वर लूंगा। वाग्भट को देवियां कहने लगी तेरे सामने आ नहीं सकती, क्योंकि तेरे अंदर तेज बहुत है। वाग्भट को और शंका, मेरे में तेज बहुत है, वो कैसे? अभी मंत्रों का इतना जाप तो मैंने करा नहीं। देवियां कहने लगी वाग्भट ये मंत्र की बात नहीं हम कर रहे, जो गुरु दरबार के अंदर रहकर ध्यान करके आया ना तू, गुरु दरबार के अंदर सेवा करके आया ना तू, उसके तेज किया कि ये हमारे मंत्र टिक नहीं सकते, शक्तियां टिक नहीं सकती हैं। तो वाग्भट को लगा वहां तो मुझे मिला ही कुछ नहीं। उस समय देवियां कहने लगी वाग्भट आंखें मूंद, आंखें बंद कर। जैसे वाग्भट आंखें बंद करता है
5 में से 3 पहाड़ जल कर खाक हो चुके थे। वाग्भट कहने लगा ये क्या है? देवियां कहने लगी ये तेरे कर्मों के 3 पहाड़ जल के राख हो चुके थे, अभी 2 बाकी थे, मगर तूने गुरु की सुनी नहीं, गुरु को छोड़कर भाग के आ गया, इसलिए भी तेरे बड़े बड़े कर्मों के। वाग्भट कहने लगा अच्छा। अब देवियां फिर कहने लगी वाग्भट वर मांगो। वाग्भट कहने लगा नहीं, अब आपसे नहीं, जिसने मेरे कर्मों के 3 पहाड़ जलाए अब करेगा तो वही करेगा। वाग्भट वापस आता है, गुरु चरणों में गिरता है, आकर कहने लगा गुरु जी क्षमा करें मुझे, मैं समझ नहीं पाया, आपकी कृपा को समझ नहीं पाया। तो वाग्भट कहने लगा गुरु जी अब मैंने क्या करना है? ऋषि चर कहते बेटा वही करना है जो पहले करता था, बस साधना, गुरु सेवा। वाग्भट ऐसी साधना से जुड़ता है जैसे आपने सुना, धैर्य रखकर बैठे। जहां आप बैठे हो नीचे पानी है, 2-4 घंटे लगा के फ्लोर को तोड़ के तो कंप्लेंट करें पानी नहीं, तो कोई कहेगा है। किसी और की हेल्प ली, उसने भी खुदाई करी, 2-4 दिन लगा के नहीं निकला, साइंटिस्ट कहता है खुदाई करते जाओ निकलेगा पानी। ऐसे ही जब खोदेंगे उतरेंगे, धैर्य रखकर, पेशेंस रखकर निकलेगा पानी। वाग्भट अब ऐसे बैठता है, जब बैठता है ईश्वर स्वयं वाग्भट के आगे खड़े होकर कहते वाग्भट वर मांगो। वाग्भट कहता है अब मुझे चाहिए कुछ नहीं। जब आप गुरु से जुड़ जाते हो तब इच्छाएं समाप्त हो जाती है। आशुतोष महाराज जी को क्वेश्चन करते, महाराज जी ऐसी दुनिया आपने बना दी, ऐसी दुनिया को बनाकर खुद भी आप दुखी और दुनिया भी रज के दुखी बनाने की जरूरत क्या थी? पहले तो महाराज जी हंसते हैं बहुत उसकी बात के ऊपर, फिर महाराज जी कहते एक दिन आपको पता इसका जरूर चलेगा, तब आपका ये क्वेश्चन ही रह जाएगा। क्योंकि जिसके पास ज्ञान है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, उस लेवल पे हर कोई पहुंचेगा। तब उस इंसान का ये क्वेश्चन नहीं रह जाएगा ईश्वर ने दुनिया क्यों बनाई, क्योंकि उस समय बुद्धि का लेवल अलग हो जाएगा। वाग्भट के आगे परमात्मा स्वयं प्रकट है, बेटा वर मांग। वाग्भट कहने लगा मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं, बेटा फिर भी मैं तुझे देना चाहता हूं। वाग्भट के अंदर से यही प्रार्थना निकली, ईश्वर अगर देना ही चाहते हो मुझे, जिस पे मेरा नाम ना हो। हर चीज तो आपकी कृपा से हो रही है, जिस पे ईश्वर कहते हैं जिस भी प्लांट के पास आप खड़े होगे, पौधे के पास खड़े होगे, उसकी नेचर आपके अंदर आ जाएगी, उसके गुण आपके अंदर आ जाएंगे। वाग्भट जो प्लांट, जो पौधा, जहां जहां उसके गुण उसके अंदर आए, और उन्होंने एक ग्रंथ की रचना करी, आयुर्वैदिक ग्रंथ, जिससे हम लाभ ले रहे हैं, आज दुनिया लाभ ले रही है। ये गुरु की कृपा, ये धैर्य रख के जब हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, गुरु के हुक्म को मान कर चलते हैं, तो गुरु ऐसी कृपा करता है वाग्भट की तरह। सो प्रार्थना के साथ कि महाराज जी सारी सृष्टि के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना, क्योंकि ये जीव चाहता तो है तेरे चरणों से लगे, मगर कर्म संस्कार इतने हैवी हो जाते हैं कि बंदे की बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो जाती है, समझ भी नहीं लगती कि बन क्या रहा है। इसलिए इस प्रार्थना के साथ कि महाराज जी चरणों से लगाए रखना,
इसी प्रार्थना के साथ सभी ध्यान में बैठते हैं। बोले सतगुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय।